में भी शायद दिया नहीं गया है, लेकिन उस पर क्वेश्चन हमने देखा है कैटलिस्ट, चूँकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट की एब्सेंस में दोनों में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज होता है। तो हमने आपसे बताया ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हो रहा है, रेट पे। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है तो रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर हाई है, लो है, तो रेट अपने आप क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम लोग देखते हैं, हम लोग ये कहते हैं ना कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक अल्टरनेटिव पाथ को एक्वायर कर लेता है, जिससे कि उनका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और ज़्यादातर रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। ये बताया था। तो आपको याद होगा कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, ये पढ़ा है आपने, आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन है, इसमें कैटलिस्ट एब्सेंट। दूसरा इक्वेशन K इज इक्वल टू A e की पावर EA, और यही लिख रहे हैं कैटलिस्ट EAC बाई RT। दोनों में अंतर देखिए, ये विदाउट कैटलिस्ट हो गया, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा, दोनों का रेट वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। इसे हमने मान लिया K1, इसे मान लिया हमने K2, ठीक, K1 और K2 मान लिया हमने, ठीक है भाई। अगर इस दोनों का लॉग लेकर लिखें तो देखिए ये इक्वेशन, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, एंड डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, एंड सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो हमारा आएगा क्या, देखिए लॉग, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देखिए दोनों का, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अपॉन 2.303 RT। लॉग ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका फार्मूला आता है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है भाई। इस फार्मूले पे क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं, लेकिन फार्मूला याद नहीं रहता तो आदमी भ्रम की स्थिति में आ जाता है। ये क्या है, EAC एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन in presence of catalyst, in presence of catalyst। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यही दिया ही रहेगा, आपको ध्यान रखिए, और बाकी तो सब कांस्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यही दोनों दिया रहेगा, इसको आपको याद रहना चाहिए बस। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप देखिए खुद आपको आइडिया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, क्वेश्चन दिया गया है, यहां दिया गया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया गया है 60 किलो जूल पर मोल, ध्यान दीजिएगा। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दिया गया है 50 किलो जूल पर मोल, और ये दिया गया है एट 300 केल्विन। ये दोनों चीजें कहाँ पे दी गई, 300 केल्विन। अब पूछ रहा है हाउ मैनी रेट चेंजेस, मतलब K2 K1 की वैल्यू पूछ रहा है, हाउ मैनी रेट चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, how many rate changes in the presence of catalyst।
यही है आपका क्वेश्चन। हाउ मैनी रेट चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको देखिए ये भी दिया है, ये भी दिया है, ठीक। R 8.314 जूल में होता है, ये किलो जूल में है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ वैल्यू रख लीजिए। तो हमारे ख्याल से कितना आएगा, 60 और 50 का डिफरेंस कितना आएगा, 10 और गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगा और 2.303 R की वैल्यू हो जाएगी, इनसे मल्टीप्लाई होता तो कितना हो जाएगा, लगभग 19.147 T दिया है 300 केल्विन, सब वैल्यू दिया गया है, लॉग निकाल करके रख देंगे। तो आप फट से देखिए इसको वैल्यू रख देते हैं और ये वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा। तो देखिए log K2 by K1 इज इक्वल टू 60 into 10 power 3 minus 50 into 10 power 3 upon 2.303 into 8.314 into 300। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 into 10 power 3 अपॉन ये 19.147 ना into 300 देगा वो। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आपका आ जाएगा 10,000 लिख दे इसको अपॉन 0 तो कम कर दे रहे, ठीक है, 19 के 57 हो जाएगा ना भाई। 57.44 आ रहा है, यानी 100 अपॉन 57.4 डिवाइड कर तो कितना आ रहा बताओ, जानते हो, ये लगभग आ रहा 1.741 ये किसकी वैल्यू आ रही, log K2 by K1, log K2 by K1 सॉल्व कर देंगे ना, हो जाएगा ना। अब इसका क्या देखना है हमको, एंटी लॉग टेबल लाए कुछ की नहीं, टेबल किताब तो लाए नहीं कोई है, देखो एंटी लॉग टेबल खोलो। ये क्या है, ये डेसिमल के पहले वाला कहाँ जाता है, पावर में, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 1। अब आप देखेंगे 0.74 का 1 पे देखिए, एंटी लॉग टेबल में 0.5508, तो ये मतलब एक अंक छोड़ के डेसिमल लगाते हैं ना, ये हो जाएगा, यानी K2 बाई K1 बराबर ये आ जाएगा, या इसको लिखिए 55.08 टाइम्स, यही आ गया, ये वैल्यू हो गई है 55.08 टाइम्स। ये आपका क्या हो गया भाई, क्या हो गया, यही टाइम्स का कैलकुलेशन हो गया। लगा लो इसको, लगाए K2 by K1 की वैल्यू ही याद है, K2 by K1 लाग ले रहे हो, इसकी वैल्यू एंटी लॉग ले लेंगे, इसका एंटी लॉग K2 by K1 की टोटल वैल्यू आ रही है, टोटल वैल्यू K2 K1 की आएगी। क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करना, सब्सट्रैक्ट करना, सब्सट्रैक्ट डाल लिया है तो सब्सट्रैक्ट हो गया, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, हाँ सब्सट्रैक्ट लॉग दोनों कैंसिल हो जाएगा, देखिए कर दीजिए और डिवाइड करने कर जाएगा, चलो
डिवाइड करने पड़ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पड़ रहा है। डिवाइड बताया